विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेम मार्गी शाखा का। निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा वह शाखा है जिन्होंने प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग चुना। इनकी मान्यता है कि ईश्वर को प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और प्रेम के द्वारा ईश्वर को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से पाया जा सकता है। इस काव्य में जो कथाएं इन कवियों ने चुनी वह कथाएं हिंदू घरों की कथाएं हैं और इसके नायक को इन्होंने प्रेमिका और जो कि जीवात्मा है और नायिका जो ईश्वर का प्रतीक है उसको प्राप्त करने की तड़प इस काव्य में मिलती है। सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्य में सूफी शब्द के संबंध में विद्वानों में कई मतभेद है। कुछ विद्वान इसका संबंध सूफ अर्थात ऊन से जोड़ते हैं, जबकि कुछ सफा या पवित्रता से इसका संबंध जोड़ते हैं। जहां तक विद्वानों में एक मत होने की बात है, अधिकतर विद्वान इसे सफा या पवित्रता से जोड़कर देखते हैं और उसी पर उनमें कुछ मतैक्य लगता भी है। सूफी काव्य में जो काव्य रचे गए वो प्रबंध काव्य हैं और उन प्रबंध काव्यों में हिंदू घरों की कहानियों को लेकर के इस तरह से कथा का संयोजन किया गया है कि जिसमें जो नायक है उसे स्वप्न दर्शन होते हैं या नायिका को स्वप्न दर्शन होता है, नायक और नायिका में अनुराग जगता है और कोई एक संदेश वाहक तोता वह एक दूसरे तक का संदेश पहुंचाता है और संदेश के द्वारा दोनों में वो प्रेमानुभूति होती है। नायक उस परमात्मा के प्रतीक नायिका को प्राप्त करने के लिए विघ्न बाधाओं को चीरता हुआ, पार करता हुआ अंततः उसे प्राप्त कर लेता है। इस क्रम में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अनेक तरह की परेशानियां आती है, कई शैतानी शक्तियां सामने आती है, युद्ध करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब बाधाओं को वह पार करते हुए आगे अंततः अपने मंजिल है, लक्ष्य है, वहां तक पहुंचता है। सूफी काव्य में अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, लेकिन विद्वानों में यह मतभेद है कि इस काव्यधारा का पहला ग्रंथ कौन सा है और पहला कवि कौन सा है, कब ये पहली रचना सामने आई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1503 में कुतुबन नामक कवि द्वारा रचित मृगावती को इस काव्य की पहली कृति माना है, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1501 में ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को इस काव्यधारा की पहली रचना माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद रचित चंदायन को पहली कृति स्वीकार किया है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र ने 1370 ईस्वी में रचित असाहित्यकृत हंसावली को इस काव्य की पहली कृति स्वीकृत किया है। कालक्रम के हिसाब से देखें तो पहली कृति असाहित्यकृत हंसावली ही ठहरती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कालक्रम के हिसाब से यह पहली कृति है, परंतु फिर भी विद्वानों ने अपने अपने मत इसके बारे में दिए हैं। सूफी काव्य की विशेषताएं। सूफी काव्य की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है प्रबंध कल्पना। प्रबंध कल्पना सूफी काव्य है वह प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है, प्रबंधात्मक रूप में उसकी कल्पना की गई है। जितना भी काव्य है उसमें
किसी राजकुमार या किसी बड़े सेठ के बेटे की कहानी को लिया गया है और उसे स्वप्न में दर्शन होता है या नायिका के तोते द्वारा उसे संदेश दिया जाता है और उस संदेश से उसके मन में अनुराग पैदा होता है और उसी अनुराग के चलते वह उस नायिका को प्राप्त करने के लिए चल देता है। और इसमें उस नायक और नायिका की कहानी को बड़ी विस्तृत तरीके से विवेचित किया जाता है, क्योंकि प्रबंध काव्य वही है जिसमें कहानी को विस्तार पूर्वक लिखा जाए, उसमें कई अंतर कथाएं उसमें निहित होती हैं और इस तरह का वर्णन है कि वो कथा सारी एक दूसरी छंदों में इस तरह से गुंफित होती है कि किसी भी छंद को बीच में से शुरू नहीं किया जा सकता और कहानी को कहीं भी किसी भी सर्ग को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो प्रबंधकीय कल्पना इस काव्य की प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता है चरित्रांकन। चरित्रांकन इस काव्य की दूसरी विशेषता है कि चरित्रों का विस्तृत अंकन इसमें किया जाता है। नायक और नायिका के अतिरिक्त सहनायक और खलनायक के भी चरित्र का विस्तृत चित्रण इन प्रबंध काव्यों में किया गया है। लोक पक्ष का चित्रण। लोक पक्ष का चित्रण इन काव्यों की तीसरी विशेषता है कि क्योंकि इन काव्यों को लिखने वाले लगभग सभी कवि ग्रामीण या लोक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। पद्मावत के रचयिता जायसी की बात करें तो जायसी एक ग्रामीण सदग्रस्त व्यक्ति थे। लोक जीवन का उन्हें काफी अनुभव था और उसी लोक जीवन की छाप उनके पद्मावत पर दिखाई देती है। ऐसी ही छाप दूसरे कवियों के काव्य में भी मिलती है, क्योंकि उन्होंने जैसा लोक जीवन में अनुभव किया वह अनुभव उनका उनकी कृतियों में आना स्वाभाविक था और ऐसे ही अंकन इन कृतियों में हुआ है। नारी प्रेम साधना। नारी प्रेम साधना। नारी प्रेम साधना का आधार है। विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि निर्गुण काव्य की ज्ञानाश्रय शाखा के अंदर नारी के कमनीय रूप की आलोचना की गई है और उसे महाठगनी बताया गया है। कबीर स्वयं कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी है, और माया से उनका तात्पर्य है नारी से ही है। तो उनके उस रूप जो मन में काम भावना को उत्पन्न करे, उस रूप की अति निंदा कवियों ने की है। लेकिन यहाँ प्रेम मार्गी शाखा के अंदर हम देखें कि नारी है वही आधार है प्रेम का, उसी से प्रेम करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और वह नारी ही उस परमात्मा का, ईश्वर का प्रतीक है जिससे साधक प्रेम करता है और प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। रस वर्णन। इन प्रबंध काव्यों में सभी प्रमुख रसों का वर्णन मिलता है, लेकिन अंगी रस के रूप में श्रृंगार की ही प्रधानता रही है। श्रृंगार के संयोग और वियोग, जिसमें भी वियोग को इन काव्यों के अंदर प्रमुखता दी गई है और अंततः जब संयोग होता है तभी संयोग श्रृंगार का परिपाक होता है। लेकिन इसके बीच करुण, विभत्स, वीर इत्यादि सभी रसों का परिपाक इन प्रबंध काव्य में यथास्थान और यथा आवश्यकता होता है। मंडनात्मक प्रवृत्ति। मंडनात्मक प्रवृत्ति, जहां हम देखते हैं कि नारी एवं दूसरी चीजों का खंडन निर्गुण भक्ति काव्य के ज्ञानाश्रय शाखा में हुआ है, वहीं प्रेमाश्रय शाखा में नारी की का महिमा मंडन किया गया है। उसमें खंडनात्मक प्रवृत्ति नहीं है बल्कि मंडन की प्रवृत्ति है, उसका यशगान किया गया है, उसको बड़ा अच्छा बताया गया है। अगली विशेषता है प्राय अवधि भाषा। प्राय अवधि भाषा। इन काव्य ग्रंथों के अंदर प्राय सभी में अवधि भाषा का ही प्रयोग किया गया है। पद्मावत की भाषा भी देखें तो आम बोलचाल की बड़ी साधारण सरल ग्रामीण अवधि भाषा है, जिसमें कुछ अरबी फारसी
के लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग किया गया है। चूंकि जायसी मुसलमान थे इसलिए उनका प्रयोग होना स्वाभाविक है। और संस्कृत जो कि उन्होंने सत्संग से ही सीखी होगी, लोक व्यवहार से सीखी होगी, उसके कुछ आम प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इनमें मिलता है। लेकिन भाषा है वह पूर्णतया नहीं, लेकिन अधिकतर है वह अवधी भाषा का ही प्रयोग हुआ है। रचना में दोहा चौपाई शैली, दोहा चौपाई शैली, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इनमें किया गया है। अलग अलग कवियों ने इसके लिए अलग अलग शैली अपनाई है। जिस तरह से कुछ कवियों ने 7 चौपाइयों की अर्धाली के बाद एक दोहा रखा है और किसी किसी ने 9 चौपाइयों की अर्धाली के बाद एक दोहा रखने की परंपरा को अपनाया है। लेकिन सभी प्रबंध काव्य है वे दोहा चौपाई शैली में ही लिखे गए हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद आता है सगुण भक्ति काव्य के अंदर राम भक्ति काव्य। सगुण भक्ति, विद्यार्थियों सगुण भक्ति वह भक्ति है जिसमें ईश्वर के साकार रूप का चित्रण किया गया है, साकार रूप की उपासना की गई है, उनके बाल लीलाओं का गान किया गया है, उनकी किशोरावस्था की लीलाओं का गान किया गया है, जो उन्होंने जीवन पर्यंत जो लीलाएं दिखाई हैं इस धरा पर आकर, उन लीलाओं का मुक्त कंठ से गान किया गया है। वह उनके साकार रूप का की उपासना। इसमें मूर्ति पूजा का विशेष स्थान रहता है। इस भक्ति के अंदर ईश्वर के साकार रूप की उपासना तो की ही जाती है, ईश्वर के रूप, रंग, आकार, प्रकार, माता पिता सबकी चर्चा इन काव्यों के अंदर की जाती है। और इस काव्य के भी 2 भाग हैं, जिसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। पहले विद्यार्थियों बात करते हैं राम भक्ति की। राम भक्ति काव्य के प्रमुख कवि, राम के जो प्रमुख जो उपासक हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। इसके अतिरिक्त उनसे पहले उनके बाद अनेक राम भक्ति काव्य रचे गए हैं, अनेक कवि हुए हैं, अनेक भाषाओं में भी राम की भक्ति की कविताएं, ग्रंथ, रामायण, रामचरित्र लिखे गए हैं। जैसे बंगला में कृतवास रामायण, इसी तरह से तमिल में है कंब रामायण, तेलुगु में रंग रामायण एवं भास्कर रामायण, मराठी में एकनाथ भावार्थ रामायण और वीणाबाई मंगल रामायण, इसी तरह से असमिया में है पद रामायण, गीत रामायण, कथा रामायण। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रामायण रची गई है, लेकिन आधार सभी का श्री राम की भक्ति, श्री राम की उपासना, उनके प्रति अपनी जो है श्रद्धा को व्यक्त करना ही रहा है। इस काव्य के अंदर जो प्रमुख राम भक्ति की विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहली विशेषता है साकार भक्ति की श्रेष्ठता। साकार भक्ति की श्रेष्ठता। राम भक्ति काव्य की यह विशेषता है कि उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से ईश्वर के साकार रूप की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है। भक्ति आंदोलन में ये एक बड़ा विवाद का विषय था कि ईश्वर के किस रूप की उपासना की जाए और किसकी नहीं, कौन सा रूप श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं। अलग अलग तरह से उपासना करने वाले भक्त कवि हैं, वो अपने अपने द्वारा की जा रही उपासना पद्धति को ही श्रेष्ठ उपासना पद्धति मानते थे और इसके लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए उसी की श्रेष्ठता को उन्होंने सिद्ध करना चाहा। जैसे निर्गुण भक्त कवियों ने निर्गुण की श्रेष्ठता को सिद्ध किया, सगुण ने सगुण की श्रेष्ठता को सिद्ध किया
और इसी में सगुण भक्त के राम भक्ति शाखा ने भी अपनी तरह से इस चीज को व्याख्यायित किया। गोस्वामी तुलसीदास ने निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा कह करके निर्गुण और सगुण के इस प्रश्न पर विराम चिन्ह लगाने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सगुण को भी श्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया है। तो सगुण की श्रेष्ठता सिद्ध इस काव्य से होती है। दूसरी विशेषता है सेवक सेव्य भाव। सेवक सेव्य भाव, इस काव्य धारा में सेवक सेव्य भाव की भक्ति हुई है, सेवक सेव्य भाव की से भक्ति की गई है। सभी राम भक्त कवियों ने विशेषतया तुलसीदास का नाम लिया जाए कि उन्होंने स्वयं को श्री राम का सेवक माना है, उनका दास माना है, उनका गुलाम माना है। वो उसके मालिक है, उसके स्वामी हैं और वो उसका सेवक है। वह हर तरह से तुलसीदास जी उनके चरणों में पड़े रहना चाहते हैं, उनकी स्तुति, उनकी वंदना, उनकी अर्चना करते रहना चाहते हैं। अगली विशेषता है इस काव्य की अवतारवाद। अवतारवाद निर्गुण भक्ति शाखा में हम देखते हैं कि जहां वो ईश्वर के रंग रूप आकार प्रकार इत्यादि किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं, तो वह अवतारवाद में भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि निर्गुण कवियों का मानना है कि ईश्वर का ना तो जन्म होता है और ना ही वो उसकी मृत्यु होती है। वह पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है और सदा सर्वदा अनादि काल से वह इस धरती, इस सारे संसार में, पूरी सृष्टि में विद्यमान है और आगे भी हमेशा वह शक्ति परम सत्ता है, वह विद्यमान रहेगी। इसलिए उसे जन्म लेने की, अवतार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सगुण भक्ति में अवतारवाद को विशेष स्थान दिया गया है। वे मानते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ते हैं तब तब ईश्वर अवतार लेता है और उस पाप को समाप्त करने के लिए वह धरती पर उसे आना पड़ता है, लोगों की रक्षा करने के लिए उसे आना पड़ता है और लोगों के पुकारे जाने पर भगवान स्वयं है अपने भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। श्री राम के बारे में भी यही मान्यता है कि जब धरती पर रावण एवं दूसरे राक्षसों का आतंक बढ़ गया, तब श्री विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण का संहार करके इस धरती को उनसे मुक्त करवाया। इस तरह से इस काव्य धारा में अवतारवाद की खासा उनका विश्वास है। अगली विशेषता है वह है राम के साथ अनेक देवी देवताओं का पूजन। राम के साथ अनेक देवी देवताओं का पूजन। इस काव्य धारा में राम भक्त कवियों ने केवल राम की ही स्तुति नहीं की, राम की ही वंदना उपासना नहीं की, बल्कि इसके अतिरिक्त उन्होंने गणेश, शिव, सरस्वती, पार्वती इत्यादि सभी की वंदना की है। काव्य की शुरुआत में मंगलाचरण में ही उन्होंने इन सब देवताओं का आह्वान किया है और उनसे निवेदन किया है कि उनका काव्य है वो बिना किसी विघ्न बाधा के ही पूरा हो जाए, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। और इसको पूरा करने के लिए उन देवताओं से विनम्र निवेदन किया गया है कि वो उनके साथ आए, उनके साथ इस काव्य को पूरा कराने में उनका सहयोग दें। इस तरह से दूसरे देवी देवताओं को भी इन लोगों ने समान महत्व दिया है। आदर्श चित्रण। आदर्श चित्रण। राम भक्ति काव्य में राम के आदर्श का चित्रण किया गया है और कथा को इस तरह से पिरोया गया है कि हर तरह से आदर्श चरित्रों का निर्माण हो और समाज में एक ऐसा संदेश दिया जा सके कि अपने आराध्य के आदर्श रूप को देख करके लोग प्रेरित हों और उनसे प्रेरणा ले स्वयं वैसा ही आदर्श व्यवहार वह करना सीखे। तो आदर्श की स्थापना के लिए आदर्श चरित्रों का निर्माण और दूसरी तरफ अपने आराध्य के एक सुंदर
आदर्श, उच्च कोटि के आदर्श का निर्माण करना भी उनका दायित्व था, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना भी उनका परम कर्तव्य, भक्ति का एक भाग था, तो उसका उन्होंने निर्वाह किया है। लोक धर्म के संस्थापक, लोक धर्म के संस्थापक, इस काव्यधारा के कवि लोक धर्म के संस्थापक हैं। तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास ने लोक हित के लिए, लोक मंगल की कामना के लिए अपने काव्य की रचना की है। लोक मंगल का संदेश उन्होंने दिया है। विद्वानों ने उन्हें लोक मंगल का कवि स्वीकार किया है, लोक साधना का एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ कवि स्वीकार किया है। ऐसा कवि जिसका जो कार्य है वो केवल कविता करना नहीं, केवल ईश्वर की स्तुति वंदना करना ही नहीं, बल्कि वह अपने कर्तव्य के प्रति भी सजग है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ही वह आगे बढ़ता है, अपने काव्य को आगे बढ़ाता है और हर जगह अपनी इस भावना को भी रखता है कि इस काव्य के द्वारा ही लोगों का मंगल हो। अगले विशेषता है कविता का माध्यम भक्ति। कविता का माध्यम भक्ति। इन कवियों ने कविता अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये चित्रित करने के लिए कविताएं की कि उनकी जो कविताएं हैं वह ईश्वर के लिए है, उसको अर्पित करने के लिए, उनके चरणों में रखने के लिए उन्होंने कविताएं की है। यहां उनका कार्य किसी भी तरह से अपने विद्वता, अपने कौशल को प्रदर्शित करना नहीं है, बल्कि भक्ति उनके लिए कविता का एक माध्यम भर है। इन पदों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन्होंने ईश्वर के सामने रखा है, उनको अर्पित किया है। अगली विशेषता है लोक मंगलकारी। लोक मंगलकारी, ये भक्त कवि लोक मंगलकारी हैं, लोगों के लिए आदर्श स्थापित करने वाले हैं। इनके लोक मंगल के कवि इन्हें कहा गया है। समन्वयवादी, समन्वयवादी। तुलसीदास ने अपने काव्य में हर तरह से समन्वय स्थापित करने की कोशिश की गई है। सगुण निर्गुण में समन्वय, राजा और रंक में समन्वय, छूत और अछूत में समन्वय, अमीर और गरीब में समन्वय, हर तरह से एक समन्वय, एकता स्थापित करने की कोशिश तुलसीदास के द्वारा की गई है। इसीलिए इनको एक महान समन्वयवादी कवि स्वीकार किया गया है। राम भक्ति काव्य है वह समन्वय का काव्य इसीलिए कहा जाता है। अगली विशेषता है अलंकार। कवियों ने अपने काव्य में प्रमुख सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें रूपक, उपमा, श्लेष, यमक, अनुप्रास इत्यादि सभी अलंकार प्रमुखता से मिलते हैं। इसके साथ ही रूपकातिशयोक्ति भी तुलसी का एक प्रमुख अलंकार है, वह भी विशेष रूप से इस राम भक्ति शाखा के काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। छंद, इस काल में प्रचलित सभी छंदों में कवियों ने कविताएं की हैं। स्वयं तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, जबकि दोहावली में दोहों के में रचना की गई है, कवितावली में कवित्व में रचना की गई है। कई कृतियों में उन्होंने फुटकर छंदों में भी रचना की है, पद शैली को अपनाया है। तो हर तरह के छंदों में रचनाएं इस काव्यधारा में प्राप्त होती है। भाषा, भाषा की बात करें तो इस काल में अवधी और ब्रज दो भाषाएं मिलती हैं। राम भक्ति शाखा के कवियों ने इन दोनों ही भाषाओं को अपनाया है। तुलसीदास का अवधी, ब्रज और संस्कृत तीनों पर समान अधिकार था। संस्कृत में भी वो उतनी ही अच्छी कविताएं कर सकते थे जितनी अवधी और ब्रज में की है।
लेकिन अपने काव्य में अधिकतर इन कवियों ने अवधी भाषा को ही अपनाया है। स्वयं तुलसीदास ने अपने मानस में अवधी को अपनाया है, लेकिन दूसरी कुछ रचनाओं में ब्रज भाषा में भी साधिकार उन्होंने वैसा ही लिखा है जैसा अवधी में लिखा है। तो भाषा की जहां तक बात है, वह दोनों ही प्रकार की भाषा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, सगुण भक्ति काव्य के अंदर ही इसके बाद आती है कृष्ण भक्ति काव्य। कृष्ण भक्ति काव्य यदि भक्ति काल की दृष्टि से देखें तो कृष्ण भक्ति काव्य है वह सर्वोच्च काव्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं का गान, उनकी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का गान जितना कवियों ने रस और आनंद के साथ किया है, वैसा शायद ही अन्य कवियों ने किया हो। कृष्ण भक्ति का विकास हमें ऋग्वेद से ही मिल जाता है। ऋग्वेद के अष्टोदशम मंडल में कृष्ण ऋषि द्वारा लिखे गए कुछ सूक्त मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद में अंगिरस के शिष्य कृष्ण का वर्णन मिलता है, जिसे देवकी का पुत्र कहा गया है। और इसी तरह से इस चरित्र का आगे धीरे धीरे विस्तृत विकास होता चला गया है। भक्ति आंदोलन में कृष्ण भक्ति से संबंधित कई संप्रदाय हुए हैं, जिसमें वल्लभ संप्रदाय जो सबसे प्रमुख संप्रदाय है वो है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और इस संप्रदाय का जो आधार है, भक्ति का आधार, वो है पुष्टि मार्ग। पुष्टि का तात्पर्य है भगवत अर्थात भगवान की कृपा को प्राप्त करना, और जिसे वो कृपा प्राप्त हो जाए फिर उसके जीवन में किसी तरह का कोई संकट नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में संपूर्ण काव्य का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही है, और वल्लभ संप्रदाय में भी इसी ग्रंथ को उपजीव्य ग्रंथ के रूप में ग्रहण करके उसके आधार पर ही सारा भक्ति काव्य रचित हुआ है। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने वल्लभाचार्य के बाद 8 भक्त कवियों को लेकर एक अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य और गोविंद दास, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास इत्यादि स्वयं विठल दास के शिष्य, इन सबको मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना की, जिसका कि कृष्ण भक्ति शाखा में बड़ा महत्व है, क्योंकि ये सभी कवि तो थे ही, इसके साथ संगीत मर्मज्ञ भी थे और अपने अपने आप में निपुण थे। इनकी भक्ति के अंदर अष्टयाम सेवा, श्रृंगार, ग्वाल, रास योग, उत्थापन, भोग और संध्या आरती, शयन इत्यादि चीजें शामिल थी। अन्य प्रमुख संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय जिसके अंदर नित्य विहारिणी श्री राधा जी को ही भक्ति का आधार माना गया है। इस संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंश गोस्वामी ने की, जिसका मूल आधार प्रेम है। इसके अतिरिक्त निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी स्थापना निम्बार्काचार्य ने की, और इसके उपदेष्टा हंस भगवान माने जाते हैं। इनके भक्ति के 5 सूत्र हैं, जिसमें सेवा, उत्सव, सूरत, सहज और सिद्धांत प्रमुख है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि श्री भट्ट हुए हैं। इसके अतिरिक्त हरिदासी संप्रदाय, जिसे सखी संप्रदाय और टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसी के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा में चैतन्य संप्रदाय, जिसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की, इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी हुए हैं, जिनमें मीरा और रसखान प्रमुख हैं। मीरा राजस्थान की कवित्री हैं, जिन्होंने नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद रोटिका, राग सोरठ इत्यादि प्रमुख ग्रंथों की रचना की। रसखान जो कि स्वयं मुसलमान थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसे रमे कि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया
और कृष्ण भक्ति में अपने संपूर्ण जीवन को अर्पित कर दिया। तो विद्यार्थियों, ये तो था भक्ति आंदोलन। अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल का। धन्यवाद।